नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बेटा दुश्मन आपके दुश्मनी में इतना पागल हो चुका है कि उसने अपना चरम सीमा तोड़ दिया है। जी हां, वह कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको बचना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं दुश्मनों की लिस्ट बना चुका हूं और बागेश्वर धाम सरकार ने अपने पर्चे में आपके दुश्मनों के नाम लिख दिए हैं। इन दुश्मनों के नाम देखकर तो साक्षात बागेश्वर धाम सरकार भी चौंक गए हैं, क्योंकि आप जिन लोगों पर दिल से बहुत विश्वास करते थे, सर्वप्रथम लिस्ट में उन्हीं का नाम आया है। और आज एक एक नाम आपके सामने रखेंगे और आपको यह समझाएंगे कि असल में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आप जिन लोगों पर विश्वास करते हैं वह विश्वास के लायक नहीं है। अब आपको अपने आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी हटा देनी चाहिए और कलयुग की काली सच्चाई को स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज हम आपको होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि 2025 में क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपके सपनों को पूरा भी करेंगे और कई इच्छाओं को बर्बाद भी कर देंगे। वीडियो में ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर सारी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो फायदा ही फायदा होने वाला है, लाभ ही लाभ होने वाला है। लेकिन सर्वप्रथम बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत करता है, हर संभव प्रयास करता है, और जब वह अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाला होता है तब उसके कुछ गुप्त शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि अंत समय पर उसकी पराजय हो जाती है। और ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ है। आपने कई बार अपने आप को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गलती आपसे वहां हो गई जहां आप अपने हर कदम के बारे में अपने आसपास के लोगों को बता देते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो मन में एक भाव रहता है कि इस काम के बारे में किसी अपने से चर्चा कर लूं, हो सकता है मुझे कोई अच्छी सलाह मिल जाए। लेकिन आपके केस में हमेशा उल्टा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरे काम आएगा, लेकिन हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है। वास्तविकता में आपके बहुत सारे अपने इस दुनिया में हैं, लेकिन इतने सारे अपने होकर भी आप अकेले हैं। इसीलिए तो बागेश्वर धाम सरकार ने आपके दुश्मनों की लिस्ट निकाली है और इस लिस्ट में हर उस दुश्मन का नाम आया है जो आपके सामने भी है और पीठ पीछे भी है। आज एक एक सबकी पोल खुलने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि अब रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। सुख का सूरज फिर से निकलेगा और आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को समाप्त कर देगा। काफी समय से आप बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें मन में बड़े अजीब अजीब विचार आते हैं। मन में भगवान को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मेरा तो काम होता ही नहीं है, भगवान है या नहीं है। तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए। जब हम एक जगह गड्ढा खोदते हैं और थोड़े समय के बाद पानी नहीं निकलता, तो हम दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत वहां करी और वहां भी पानी नहीं निकला, तो लोग क्या करते हैं, तीसरी जगह गड्ढा खाया खोदने लग जाते हैं। ऐसे एक एक करके बहुत सारे गड्ढे खोदते हैं और कहीं से भी पानी नहीं निकलता है। अब समझदारी किस चीज में है कि हम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद दें जितना हमने सब गड्ढों पर मेहनत की है, तो हो सकता है पानी निकल कर आ जाए। उसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि बार बार भगवान का दरबार मत बदलिए। एक जगह आपका काम नहीं बनता है तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह काम नहीं बनता है तो तीसरी जगह चले जाते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग भगवानों के चक्कर काटना छोड़ दो। एक भगवान को पूजना शुरू कर दो और सारी आस्था उस एक भगवान के ऊपर रख दो। यकीन के साथ कहते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे, गुरुजी हमने तो जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं किया, हम तो और पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गए? तो कई बार इस जन्म के पाप दिक्कत नहीं देते, हमारे पुराने जन्म के पाप भी हमें इस जन्म में दिक्कत देते हैं। यह बात तुम ध्यान रखना।
इसलिए कभी कभी अच्छे दिन आने में समय लगता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचते हो भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अच्छा समय नहीं आ रहा तो चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होंगे, वैसे ही अच्छे समय की शुरुआत होगी, और 2025 तुम्हारे लिए वही मौका बना रहा है। 2025 तुम्हारे लिए एक शानदार समय की तरह दस्तक दे रहा है, और तुम्हें इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना है, जिंदगी के उद्देश्य को समझना है, और उसे हासिल करने के लिए अड़ जाना है। अब आपके जो दुश्मन हैं वह सामने नहीं है, वह पीठ पीछे वार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमें ही अपशब्द बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो यकीन मानिए तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे और तुम इनके पास जाओगे कि मैंने यह सोचा है यह काम कैसा रहेगा, तो ये मन ही मन में समझ जाएंगे कि आप इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता कमा लोगे। तो ये आपके मन में उस काम के प्रति नकारात्मकता बनने की कोशिश करेंगे, यानी आपको कहेंगे कि इस काम में तो बहुत जोखिम है, इस काम में तो पैसा जाता है, तू ये काम मत कर, और आपको उस लाइन से डूब भटका देंगे, और कुछ समय बाद धीरे से खुद उस लाइन में घुस जाएंगे और खूब मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यानी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको उस चीज में पीछे रखा है, और खुद वह काम करके आगे बढ़ गए हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को काम सिखाए हैं, और आज वही काम करके वह आपसे भी बहुत ऊपर हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या आप बेवकूफ हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, आप हर इंसान को साथ देते हैं, और अगर कोई आपके दिल में बस जाता है तो उसके लिए जान भी लुटा देते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो धोखा देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो अंत तक आपका साथ निभाए। हर कोई बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, हर कोई आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश करता है, हर कोई आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूर चला जाता है। यानी जरूरत के समय कोई आपके काम नहीं आता। आपके वह दुश्मन जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार की लिस्ट में आया है। 5 लोगों के नाम हम आपके सामने रखेंगे। इन 5 लोगों में आपके आसपास के लोग शामिल हैं, आपके करीबी कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, 15 साल पुरानी गहरी दोस्ती वाला दोस्त शामिल है, और वह सहकर्मी जो आपको हमेशा साथ निभाने के वादे करता है। एक साथ आगे बढ़ेंगे, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, ऐसी ऐसी बातें करता है। उसका नाम भी इस लिस्ट में आया है। तो लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पर्दाफाश होने वाला है वह कोई मामूली नहीं है। डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं, बात बहुत गंभीर है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वही दुश्मनों की चाल से बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा सामने से विरोध करते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो यह पीठ पीछे गुप्त शत्रु हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। वरना 2025 में आप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपने सोचा है आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जमाना इतना दोगला है कि दिखावे की जिंदगी में सब विश्वास करते हैं। चाहे घर में कोई सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाना है कि वह बड़े बड़े महंगी चीजें खा रहे हैं। एक इंसान को अपनी असलियत समझकर अपने आप को यह समझाना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। आपके भी बहुत सारे दुश्मन इसी वजह से आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत स्पष्ट है। आप जिंदगी में जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं, और यह लोग आलसी हैं, कामचोर हैं, इधर उधर एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अब जब आप मेहनत के बलबूते पर कोई नया सामान खरीदते हैं, बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, घर में टीवी लेकर आते हैं, तो आस पड़ोसी तो छोड़िए, आपके घर के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, मामामी हो गए, अंकल आंटी हो गए, यही आपसे जलने लगते हैं।
और अभी तो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद कर लाना चाहते हैं तो आप उन्हें बताते तक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में भी डाउट है कि यह हमसे जलने लगेंगे, हमसे बातचीत करना छोड़ देंगे और हुआ तो हमें पैसे वाला समझकर हमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। और वास्तविकता में ऐसा होता भी है, और आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है जहां पैसे देने के कारण आपके रिश्ते समाप्त हुए हैं, क्योंकि यह रिश्तेदारी का खेल भी पैसों पर ही टिका हुआ है। हर रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाएगा कि उसके जरूरत के समय पर आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, और जब उसे जरूरत होती है तो वह को कॉल भी करेगा और कॉल पर बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे किसी तरह पैसे निकलवा लेगा। अब मान लीजिए आपने उसे पैसे दे दिए, अब बारी है चुकाने की, तो वह इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से जवाब देना बंद कर देगा। जब आप आपके ही पैसे मांगेंगे तो वह इंसान आपसे मुंह फुलाकर बात करेगा और धीरे धीरे रिश्तेदारी ही खत्म कर लेगा। यानी यह जो पैसा है यह भी रिश्तेदारी में दुश्मनी की बहुत बड़ी वजह बन जाता है, और आपका एक दुश्मन तो इसी कारण बना है, उसका आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं वह कभी झूठी नहीं हो सकती। सन्यासी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें जो आगे से जानकारी प्राप्त होती है वह तुम्हारे दुश्मनों की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वह तो जो करेंगे उसमें वह सफल हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का जो सपोर्ट तुम्हारे पास है वह तुम्हें हर दुश्मन से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताने जा रहे हैं। बात को बहुत गंभीरता से सुनिए। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है वह आपका आज का नहीं बल्कि काफी सालों पुराना मित्र है। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो समय के साथ उसका साथ हमें अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भिड़ जाता है। जैसा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिला है और अच्छी खासी तरक्की भी आपने अपनी जिंदगी में कमाई है। लेकिन जब आपका वही दोस्त जो बचपन से आपके साथ जुड़ा था वह आपसे पीछे रह जाता है तो सालों की सारी दोस्ती गड्ढे में चल जाती है और उस इंसान के मन में आपके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वह भी जिंदगी में कुछ करे, और जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो ना चाहते हुए भी उसका जलना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मानवीय फितरत होती है। वह इंसान जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है, 2025 के दौर में आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपका परम मित्र, उसका नाम लाम जलो अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल अक्षर से, जो कि इनका घर का नाम भी हो सकता है, जो कि केवल आप जानते होंगे। इसलिए बहुत संभल कर रहना, सावधान रहना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का आया है जो कि ला यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। बताने में हम आपको पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक निजी जानकारी होती है, एक निजी पहचान होती है जिसका इस तरह से खुले में उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तुम बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, उनका मंत्र भी हम तुम्हें आगे देने वाले हैं। बन गए एक सही जो तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देगा। तुम बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। अब हम उस दूसरे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा करीब रहता है, यानी आपके घर से जो गिनती के 5 घर अगले हैं उसके अंदर ही यह इंसान रहता है, जिसका नाम MAITI अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के AIM अक्षर से। यह एक विद्यार्थी है, लेकिन बहुत सालों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अभी तक यह कुछ नहीं कर पाया। अब जब यह आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाते हुए देखता है, आपके पास थोड़े बहुत कुछ अच्छे मौके देखता है,
आपका मोहल्ले में नाम देखता है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह आपसे अब घृणा करने लगा है। यह आपको अपनी आंखों का कांटा समझने लगा है। आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसके अंदर जो एक असफलता का धंधा लगा हुआ है वह आपकी सफलता देख के बहुत जल रहा है, उबल रहा है। इसलिए आपको अपने मोहल्ले या कॉलोनी में या अपने घर से अगले 5 घर के अंतराल में जो भी मां नाम वाला व्यक्ति रहता है उससे आपको संभालना होगा, क्योंकि यह इंसान कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया भी इसके परिवार में होती आई है। अगर आप कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं तो कोशिश आपको यही करनी है कि मोहल्ले में आप ढिंढोरा बहुत ज्यादा ना पिटे। या मान लीजिए आप कोई योजना में पैसे लगा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो जगत भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। यह आपकी बहुत बुरी आदत है। यह आपके परिवार के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी आप थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल कर लेते हैं वे चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में तो दुश्मन बढ़ जाते हैं और उन दुश्मनों के नाम एक एक करके बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकल रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप काम करते हैं। वह स्थान आपकी नौकरी पेशा वाला स्थान हो सकता है या फिर जहां भी आप व्यापार करते हैं वहां पर यह महिला हो सकती है। लेकिन यह बात तो पक्की है कि इस महिला के ऊपर आप कभी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह इतनी मीठी वाणी से आपसे बात करेगी कि आप यूं ही इसकी बातों का शिकार हो जाएंगे, इसके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे और कहीं होश ना संभालें तो हो सकता है इसके प्यार में भी गिर जाए। बहुत सावधान रहना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है या आपकी संपत्ति भी हड़प भी जा सकती है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। यहां पर अगर थोड़ा भी इंसान मोह जाल में फंस जाता है तो सबसे पहले तो स्त्री का आकर्षण ही उसे बर्बाद कर जाता है। तीसरे नंबर पर जो महिला आपके कार्य क्षेत्र पर मौजूद है उसका नाम पासा अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। अगर आपको भी अपने कार्य क्षेत्र पर पान आम की कोई भी महिला मिलती है तो उनसे केवल राम राम और श्याम श्याम ही करना है, यानी कि बस थोड़ा बहुत ही बातचीत करनी है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो उनकी मीठी बातों का शिकार हो जाओगे। रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उस महिला की ही छवि उस सपनों में दिखाई देगी। रात दिन केवल उसके ही ख्याल आएंगे और कब उसके प्यार में पड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वह इंसान केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है। वह महिला केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती है, तुम्हारी अगली योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। और जब उसका वैसा उल्लू सीधा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वह आपको बीच भंवर में छोड़कर चली जाएगी। यह हमारी गारंटी है। तो यहां थोड़ा संभल जाइए, खुद को समझाइए कि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। हम अक्सर पुरुषों पर तो शक करते हैं, लेकिन महिलाओं पर भी शक करना होगा। चौथे नंबर पर एक नौकर का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान किसी और इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपके घर में कोई भी नौकर काम करता है तो वह आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए आपके साथ जुड़ा है। खासतौर पर बात अगर व्यापार की करें तो अपने नौकरों को अपनी रणनीतियों को ज्यादा नहीं बताना है। कई बार हम बहुत खुल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है यह व्यक्ति तो विश्वास पात्र हो गया है, लेकिन आपका वही विश्वास पात्र नौकर आपकी योजनाओं को चुराकर अपनी जिंदगी में अमल करके आपसे भी आगे निकल जाएगा। इतना हम आपको बता रहे हैं। उसके नाम का पहला अक्षर गा नाम से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी नाम से। यह उसका सरनेम भी हो सकता है। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर यह सारी चीजें निकालते हैं और आपकी जिंदगी में यह एकदम अटूट काम करती है, एकदम पक्का आपकी समस्याओं का निवारण करती है और आपके दुश्मनों को सामने रखती है। सन्यासी गुरु बाबा के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम सरकार ने जो चौथे गाय नाम वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताया है वह आपका नौकर हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो काफी सालों से आपकी सेवा कर रहा है, उससे थोड़ा बचकर रहना 2025 के दौर में, क्योंकि यह आस्तीन का सांप भी हो सकता है।
जिस पर आप विश्वास करते हैं और आपको ऐसा डस कर जाएगा कि आपकी सीटी पिट्टी गुम हो जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दी है। अब मानना है या ना मानना आपके हाथ में है। अब प्यार में क्या आप धोखा खाएंगे या यह 7 जन्मों तक आपका साथ देगा? क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 5वें नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है वो है एक लड़की। जी हाँ, हो सकता है आपकी दोस्त हो सकता है आपकी धर्म पत्नी हो सकता है होने वाली पत्नी हो, या यह भी हो सकता है वह आपकी चाहने वाली हो। लेकिन आपको इस नाम की लड़की से सावधान रहना है, जिसका नाम हाँ अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एच अक्षर से बहुत संभल कर रहना, क्योंकि यह औरत बहुत खर्चीली है। साथ ही साथ इनके अंदर बचत करने की कोई भी क्षमता नहीं है। यह हर समय किसी को दांव बनाती है। अगर आप इसके हत्थे च गए तो बहुत लंबा खर्चा करा देगी। कहते नहीं, गृहिणी को ऐसा होना चाहिए कि वह पूरे घर को लेकर चले। लेकिन अगर आपसे आपकी कोई जिंदगी में कोई ऐसी औरत आ गई है जो आपकी सैलरी को पहले ही दिन उड़ा देती है, घर में कब क्या लेकर आना इस बात का उससे अंदाजा होता, तो यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन होने वाली है। और 2025 तो उम्मीदों का साल है, कुछ बड़ा कर दिखाने का साल है। तो आपको और ज्यादा संभल कर रहना चाहिए और ज्यादा बचत कर रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वह कोई और नहीं देता। ऐसा ज्ञान कोई अपना ही दे सकता है और हम आपके अपने हैं। इसीलिए तो समय समय पर आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं और बदले में आपसे केवल इतनी ही आशा रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दोगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि रोजाना ऐसी वीडियो तुमको मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।